तो भाई आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी के बारे में। उसका सेफ़ स्कोर क्या रहेगा। बहुत से भाइयों कमेंट आ रहे थे कि भाई सेफ़ स्कोर के बारे में बताओ। तो भाई आज आपको कुछ आइडिया बताऊंगा मैं क्या सेफ़ स्कोर लेकर चल रहा है आपको 2025 में, जो आपको बिल्कुल सेफ़ रहो। तो उसका कुछ आइडिया दूंगा भाई आपको मैं, क्योंकि अभी पेपर तो बताया नहीं जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक वैकेंसी डिक्लेयर नहीं होंगी, वैकेंसी कितनी है, जब तक वैकेंसी नहीं पता लगेगी भाई, तब तक कोई भी सेफ़ स्कोर नहीं बता सकता आपको कुछ किसी वैकेंसी का। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं है भी कंपटीशन हमें कितने बंदों में कंपटीशन करना है, कितना नहीं है। अभी तो वैकेंसी का भी डिक्लेयर नहीं है कि वैकेंसी कितनी आनी है कितनी नहीं आनी। लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा एक मैं सेफ़ स्कोर बताऊँगा कि सब्जेक्ट वाइज मतलब आपको किस में कितना सेफ़ स्कोर लेकर चलना है। तो जैसे आपको पता है, इसके जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो फॉर्म है भाई, फॉर्म लगभग सितंबर में आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो पेपर है, पेपर जनवरी या दिसंबर में हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिव की बात करें भाई, नेगेटिव इसमें 1/2 की नेगेटिव है भाई। नेगेटिव इसमें बहुत हार्ड होती है। नेगेटिव 1/2 की होती है, जहाँ कांस्टेबल में 1/4 की नेगेटिव है, इसमें 1/2 की नेगेटिव है। अगर 2 आपके क्वेश्चन लगातार गलत गए तो उसमें से एक आपका जो सही वाला होगा वो भी काट लिया जाएगा। तो भाई हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए। तो भाई इसमें आपको पता सिलेबस में आपके एक इंग्लिश, जीके, जीएस और रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो इसमें आते हैं। इंग्लिश की बात करें तो भाई इसमें इंग्लिश 25 नंबर की आती है, और जीके जीएस आपकी 20 नंबर की आती है, और रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आती है, और आपका मैथ 20 नंबर का, और कंप्यूटर 10 नंबर का आता है इसमें भाई। तो इसमें आपको सेफ स्कोर क्या लेकर चलना है। आपका जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, आप इसमें मॉक टेस्ट में सेफ स्कोर निकाल पा रहे हो नहीं है, तो आपको ये चेक करना है। जैसे आपका पिछली बार आपको बात करो तो पिछली बार की जो फाइनल कट ऑफ थी जनरल की, तो भाई अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की जो आपकी जो सिर्फ एग्ज़ाम वगैरह जो एग्ज़ाम वाली फ़ाइनल थी ना, उसमें देखोगे तो 71 कंप्यूटर उसकी फ़ाइनल जा रही थी। मतलब जो आपको एग्ज़ाम में जो नंबर लाने थे वो 71 थे। बाकी 25 नंबर उसमें आपके टाइपिंग के भी जुड़ते हैं। आपको पता है 125 से आपकी इसकी कट ऑफ बनती है, तो 125 नंबर आपके टाइपिंग के भी जुड़ते हैं। तो आपको क्या सेफ स्कोर लेके चलना है सब्जेक्ट वाइज। तो भाई 25 नंबर की आपकी है इंग्लिश, तो मेरे हिसाब से आप 25 नंबर से 20 नंबर की लेके चलो इंग्लिश। इसमें जीके जीएस है भाई 20 नंबर की, इसमें 20 नंबर की जीके जीएस। आप जीके जीएस जितना ही पढ़ोगे वो कम ही है। मतलब मेरे हिसाब से जितना आप जीके तो इतना भरमार है भाई, कितना ही पढ़ रहे हो वो कम ही रहता है हमेशा, लास्ट तक भी कम रहता है। लास्ट तक हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो ये सोचते हैं भाई और पढ़ और पढ़ और जीके तो जितना ही पढ़ लो वो कम ही रहता है। तो भाई 20 नंबर की जीके में मैंने माना है कि 20 में से अगर 12 करोगे आप तो वो सेफ स्कोर रहेगा, मतलब सही जो 12 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग आती है, रीजनिंग 25 नंबर की आती है। तो भाई एसएससी की रीजनिंग इतना हार्ड नहीं है, इतना हुआ नहीं है कि भाई रीजनिंग हो नहीं पाएगी हमसे। रीजनिंग आराम से हो जाती है, आप 25 में से 23 नंबर की रीजनिंग आराम से कर सकते हो। और भाई बात करें आप मैथ की, तो मैथ भाई 20 नंबर का इसमें मैथ आता है। मैथ में थोड़ा एडवांस तो आता है, लेकिन फिर भी आप मैथ में भी 20 में से 16 नंबर के आप मैथ को करना पड़ेगा भाई। आपको मैथ अगर आपको नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 16 नंबर का मैथ करेंगे आप। और कंप्यूटर आता है भाई 10 नंबर का, इसमें 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। 10 नंबर में से मान के चलो 8 नंबर का आपको कंप्यूटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, वो सोचते हैं यार कंप्यूटर 10 नंबर का तो है, ये लास्ट में कर लेंगे। लास्ट में कवर नहीं होता भाई, 7 साल लेकर चलना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर भी एक पूरा सिलेबस है, पूरा मतलब एक पूरा विषय है। अगर आपको पढ़ने बैठोगे उसको तो पूरा सिलेबस बैठता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर को भी आपको भाई साथ साथ लेकर चलना है पढ़ाई में। जो मतलब कंप्यूटर के आप अगर प्रीवियस ईयर भी लगाओगे ना, लगातार प्रीवियस लगाते रहना, तो प्रीवियस ईयर भी ज़्यादातर एसएससी आपको पता है जीएस में प्रीवियस ईयर ही रिपीट करती है, और कंप्यूटर भी एक जीएस का ही पार्ट हो जाएगा एक तरह का। तो वो उसमें भी प्रीवियस ईयर ही रिपीट करेगी ज़्यादातर, तो आप प्रीवियस ईयर ही पढ़ते रहना भाई, ठीक है। तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, इंग्लिश में 20 करना आप, जीके जीएस में 12, और रीजनिंग में लगभग 23-24 होने चाहिए। मैं बताऊँ रीजनिंग में तो पूरे के पूरे होने चाहिए भाई। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको
आगे धकेलेगा। अगर आपको रीजनिंग बेकार होगी ना, आपको रीजनिंग भाई बहुत पीछे धकेल देगी। रीजनिंग होगी, मैथ, रीजनिंग और एक कंप्यूटर, तीनों एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको आगे पुश करेंगे। एक बार को इंग्लिश भी जिस भाई की अच्छी है, तो भाई ये नहीं है कि 20 ही ठीक है, लेकिन जिसकी अच्छी रीजनिंग इंग्लिश है ना भाई, वो आप इंग्लिश में ज़्यादा करना, इंग्लिश में अच्छे ही हो जाएंगे। क्योंकि जिस भाई की इंग्लिश अच्छी होती है ना, उसका मैथ बहुत वीक होता है, मैंने ज़्यादातर देखा है। और जिसका मैथ ठीक होता है, उसका भाई इंग्लिश में डाबाडोल है। अगर आपकी इंग्लिश में मान लो किसी कम क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, तो भाई आपको मैथ में ज़्यादा करना पड़ेगा। मैथ, कंप्यूटर और तुम्हारा उसमें रीजनिंग में आपको पूरे के पूरे करने पड़ेंगे, तभी आपका इंग्लिश का जो पोजीशन है वो कवर हो पाएगा। तो भाई ओवरऑल लगा के चलूँ मैं, लगभग भाई आपको 78 से 80 के बीच में आपको सेफ स्कोर लेकर चलना है। जनरल के लिए मतलब ये सभी के लिए, कोई इसमें कैटेगरी वाइज नहीं बांट रहा मैं अभी, तो ये सभी के लिए है। इसमें आपको 78 से 80 के बीच में आपको सेफ स्कोर लेकर चलना है। अपने को सेफ मान लेना कि अभी मैं सेफ हूँ बिल्कुल, ठीक है। बाकी आपको जो टाइपिंग करोगे, टाइपिंग में भी आपकी 25 नंबर की टाइपिंग आती है। टाइपिंग के मार्क्स जोड़ने के बाद ही फाइनल लगती है। जो आपकी पहली लिस्ट लगेगी ना, जो जो पहली कट ऑफ जाएगी, मतलब उसकी जो DPST वाली जो होती है रनिंग वाली, उसकी कट ऑफ तो इसी बेस पे लगती है एग्ज़ाम वाले पे, लेकिन जो फाइनल लगती है, फाइनल में वो ऐड होता है भाई आपका, ठीक है। तो आप भाई सेफ स्कोर मान के चलना जितना आपको बताया। और मेन चीज़ में नेगेटिव का ध्यान रखना है भाई। नेगेटिव इसमें बहुत है, नेगेटिव 1/2 की नेगेटिव है, इसीलिए इसकी नेगेटिव इसमें ज़्यादा है। और तुम्हारे AWTPO में नेगेटिव है ही नहीं, इसलिए उसकी बहुत हाई कट ऑफ जाती है। इसकी उससे कट ऑफ कम रहती है AWTPO से। इसमें नेगेटिव अच्छी खासी है भाई, 1/2 की नेगेटिव है, तो नेगेटिव का खास कर ध्यान रखना इसमें। और भाई पढ़ाई करो भाई, बस 2025 ये ठान लो कि भाई 2025 में नौकरी लेके माननी है, तो नौकरी लेनी है भाई, ठीक है भाई। धन्यवाद। बात कहना भूल गया, मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आगे भी आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जो भी मेरे से होगा मैं आपके लिए करूँगा भाई। थैंक यू भाई।